बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। तो जहाँ से ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं से हमने स्टार्ट किया है और इसलिए हमने ब्लॉग जो है छोटा छोटा रखा है, कई पार्ट में रखा है कि आप जो है मेरे ब्लॉग को फुल वॉच करें, इसकी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो ब्लॉग है ना ये मेरे जज्बात से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा है कि मेरे ससुराल से पहला इनविटेशन आया है किसी शादी के लिए मेरे शौहर के इंतकाल के बाद। और मेरी फीलिंग्स का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि इस ब्लॉग को ले कर के और इस शादी में बारात में जाने को ले कर के मेरे अंदर कितने ज़्यादा जज्बात उमड़ रहे हैं। बस हमने अपने आंसू आपके साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि हम खुशी के ब्लॉग में अपनी फीलिंग्स शेयर करके और आपको रुलाना नहीं चाहते। लेकिन हाँ, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे दिल के करीब हैं, जो हमसे मोहब्बत करते हैं ना, उनको मेरी बातों से अंदाज़ा हो गया होगा कि मेरे अंदर इस वक्त जो है कितना तूफ़ान मचा हुआ है। इस बात का कि अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, कि किसी के दिल में तो रहम आया कि हाँ, ये भी हमारी फैमिली है और इनका भी हक़ है हमारी खुशियों में शामिल होने का। वरना मेरी सास के डर से कोई भी हमें इनवाइट नहीं करता था, इसलिए क्योंकि गांव का मसला आप लोग जानते हैं, बहुत जल्दी लोग नाराज़ हो जाते हैं, मुंह फुला लेते हैं कि उन्होंने हमारे दुश्मन को पूछ लिया। क्योंकि ये पहली दादी हैं जो अपने पोतों से इतनी नफ़रत करती हैं कि इन्होंने कभी भी अपने जो है 6 बेटों की शादी में और 4 बेटियों की शादी में मेरे बच्चों को बुलाया ही नहीं। तो ये जो ससुराली मेरी सास हैं ना, जो मेरी बड़ी सास हैं, तो उनके जो है पोते की शादी, यानी एक चने की 2 दाल, यानी कि मेरे ख़ानदान का ही मामला है। तो यहाँ पर जो है बस हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं। सदर में थी ये शादी और कैंट एरिया में। तो यहाँ पर जो है हम लोग अंदर जा रहे हैं और बारात का अभी नामो निशान नहीं, मतलब हम लोग सबसे पहले वाले बाराती हैं। और जो यहाँ पर पहुँच करके बारातियों का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि हम तो बाराबंकी से आए और हमारे जो ख़ानदान हमारा जो चल पड़ा था बारात के लिए, वो बेचारा ट्रैफिक में फंस गया। तो ये जो है दुल्हन का भाई है। 3 बहनों में ये इकलौता भाई है। जैसे हम लोग 3 बहन और एक भाई हैं, वैसे ही। तो यहाँ पर हमें मिल गए थे मोटू पतलू, और ये मेरे फेवरेट वाले जो है कार्टून है। मोटू पतलू मिल जाए और हम इन्हें छोड़ दें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो है मेरे अंदर भी जो है एक कहीं ना कहीं एक चंचल सी छोटी सी बच्ची जो है कहीं छुपी बैठी, क्योंकि मेरी शादी ना मेरी बहुत जल्दी हो गई थी, यानी बचपन में ही समझ लीजिए, बिल्कुल बचपन में ही शादी हो गई थी और मेरी सारी अटखेलियाँ जो है कहीं दब करके रह गई थी। तो आज जब इतने सालों के बाद, यानी कि पूरे जो है 28-29 साल के बाद जो है हमें मौका मिला है अपने ससुराल वालों के साथ जो है मस्ती करने का, खुशी मनाने का, तो हम क्यों ना खुशी मनाएं। क्योंकि दिल बहुत ज़्यादा जो है इतना खुश हो रहा है कि हम जो है हवा में उड़ रहे हैं। और दिल कर रहा है कि जो है मेरे भतीजे की बारात आ रही है, और दिल कर रहा है हर तरह जो है जिधर जिधर खुशियाँ हैं इन्हें हम अपने कैमरे में जो है कैद कर लें। तो बस ऐसे ही कुछ सिलसिला चल रहा है और खूब इंजॉय किया, खूब। आज तक जो है हमने कभी इतना इंजॉय नहीं किया था जो है शादी में। अपनी बहन की भी मेरी बहनों की भी शादी हुई, लेकिन इतना मज़ा नहीं आया जितना इस शादी में मज़ा आया है। और हम बाराती हैं और हमारी जो है मतलब हमारा स्वागत ना किया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी फुल वाला जो है स्वागत नहीं हुआ है। जब बाराती आ जाएंगे हम लोग फिर से जो है जो एंट्री जो मतलब बनाएगी बारातियों के लिए, जहाँ से उन्हें आना है, फिर हम लोग फिर से वहाँ से शामिल होंगे। और दूल्हे का जो भाई था असलम, वो बार बार पूछ रहा था अप्पी सब ठीक है ना, अप्पी सब ठीक है ना। हमने पूरी ताकत लगा दी है। तो हमने कहा कि भैया आपने इतना अच्छा डेकोरेशन किया है कि दिल जो है खुश हो गया है। तो वो एक एक चीज़ ले आके दिखला रहा था, क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी पहुंच गए थे। अभी इनके जो घराती थे, यानी मोहल्ले वाले ख़ानदान वालों ने आना शुरू किया था, तो इसलिए आपको अभी ग्राउंड जो है थोड़ा खाली खाली लग रहा। तो ये असलम भाई हमें जो है बता रहे हैं और समझा रहे हैं। तो इन्होंने पूरा एरिया हमें दिखाया, और जहाँ दुल्हन का जो स्टेज था वहाँ भी उन्होंने ले जा करके हमें पूरा जो है दिखलाया, और हमें इतना प्रोटोकॉल दिया कि कुछ हद नहीं। तो वही होता है ना कि जो सब्र करता है ना, उसे उसका जो है अज्र ज़रूर से ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पर ये देखिए इन्होंने दुल्हन का स्टेज दिखाया, और उसके बाद जो है एक एक जो है जहाँ जहाँ जितनी भी डेकोरेशन थी, जो खाने पीने का सब एहतमाम था, सब ले जा के दिखलाया। मानो जो है पूछ रहे थे बार बार कि देखिए अभी कोई कमी हो तो बारात के आने से पहले बता दीजिए, ताकि उस चीज़ को हम जो है सही से सुधार लें।
तो अब सारा मुआयना हमने कर लिया है और उसके बाद जो है बार बार कॉल कर रहे थे कि कब बारात आएगी। और ये जो है मतलब ये जो ये लड़की वालों की तरफ से हैं, यानी कि ये सब चच्ची लोग बैठी हैं और हम भी जो है दूल्हे की चच्ची हैं। तो यहाँ चच्ची समधनों का जो है लग गया जमघटा और इतना इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया। ये लोग, हाँ ये लोग एक बार हमारे घर भी आ चुके हैं, हमने शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। इतना ज़बरदस्त वाला प्रोटोकॉल मिला है, इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है कि ये मतलब मान सम्मान इनकी और हम कभी भूल ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में। काश मेरी सास ने जो है जो बड़ी बहू की एक अहमियत होती है उस जो है अहमियत को ख़त्म ना किया होता। तो यहाँ पर महक को लग रही थी भूख और वाकई में बारात आने में बहुत देर हो गई थी। बारात आई थी 11 बजने वाले थे। अब सोची इतनी देर हो गई थी बारातियों को आने में और भूख तो लगनी थी। तो महक से हमने कहा चलो, महक वैसे भी मेरी वेजिटेरियन है और वो नॉनवेज नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती हैं। और महक के जो ददिहाली रिश्ते हैं, इनकी फुप्पी वगैरह भी जो है नॉनवेज नहीं खाती हैं। तो महक की छोटी मोटी भूख को शांत करने के लिए हमने कहा चलो आप डोसा ले लो और आप खा लो। तो यहाँ पर हमने महक को जो है डोसा जो है भैया से कहा जल्दी से दे दो भाई, जो है ये हमारी बच्ची को जो है भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो ऐसा और वैसे भी जो है बारात तो आई नहीं थी, लेकिन हाँ जो मोहल्ले वाले थे, रिश्तेदार थे, ख़ानदान थे, वो आ गए थे और बारात के आते आते सारे खा करके चले भी गए थे। खाली 2-4 लोग नज़र आ रहे थे। ये मानिए इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। क्या किया जा सकता है, सॉरी, क्योंकि दिन इतना छोटा होता है और दिन छोटा होने की वजह से रास्ता इतना लंबा था, यानी कि पूरा इन लोगों को आना था 140 किलोमीटर। अब जान लीजिए मेरे यहाँ से बाराबंकी फैज़ाबाद 100 किलोमीटर है, तो उसके बाद जितना सदर पड़ता हो 30-35 किलोमीटर उतना लग जाता है। और हम परेशान हो रहे थे, दौड़ दौड़ कर बाहर जा रहे थे कि अब बाराती आएंगे, अब बाराती आएंगे। तो ऐसा था। और यहाँ मेरी बेटियों ने जो है सेल्फ़ी स्टैंड पे जा करके ढेर सारी सेल्फ़ीज़ निकाली। अब हम लोग को अपना टाइम तो जो है किसी तरीके से जो है मैनेज करना था। क्या करते, बोर हो रहे थे। जब तक बाराती ना आते मज़ा ना आता, जब वो आते तब ज़्यादा मज़ा आता, तब सारे लोग मतलब सबसे बातें हो रही होती। तो ऐसा था। और तो ये मेरी सारी समधन है जिनसे हमने आपको मिलवाया है। और बस अब कॉल जो है बारातियों की आ चुकी है। दूल्हे की गाड़ी पहले ही आ गई थी, जो बस बिल्कुल हमारे पास में खड़ी थी, लेकिन जो बस थी उसको जो है अभी आधा घंटा लगेगा। वो पॉलिटेक्निक पे है, तो बस उसी का इंतज़ार है। जैसे ही वो आ जाएंगे, बस आ जाएगी, वैसे ही दूल्हे के साथ बाराती भी जो है आ जाएंगे। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। आप मिलते हैं बारात ब्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।